हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टेट के लिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। हमारी लगभग 20 से 22 क्लासेस हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसी में हमारी आज नेक्स्ट जो क्लास है वो है साइको एनालिटिक थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो जो ये साइको एनालिटिक थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है? साइको एनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है, जो कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो साइको एनालिटिक थ्योरी मतलब इसमें क्या है? बेसिकली साइको मतलब साइकिक यानी कि मन, और एनालिटिक मतलब एनालाइज करना, यानी कि जब हम हमारे मन का एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ें होती हैं भाई, क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्या इमोशन होती है, क्या कुछ देखने को मिलता है, सारी सभी की बातों के बारे में इस थ्योरी में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यही है हमारी साइको एनालिटिक थ्योरी। तो इसमें सबसे पहली टर्म है साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, सॉरी, साइको एनालिसिस। साइको मतलब साइकिक यानी कि मन, और एनालिसिस मतलब एनालाइज करना। तो जब भी हम मन को एनालाइज करते हैं तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं वही हमारी क्या है? साइको एनालिसिस है, और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस क्या है? a method to solve conflict in psyche। ठीक है, मन के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो किसके अंदर होता है? वो साइको एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि हमारे 3 तरीके का मन होता है, 3 तरीके का दिमाग होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो जो कॉन्शियस माइंड होता है यानी कि जिसके लिए हम अवेयर रहते हैं, यानी कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे माइंड में क्या क्या थॉट आ रहे हैं, तो ये क्या है? एक कॉन्शियस माइंड है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपके माइंड में क्या क्या थॉट आ रहे हैं, तो ये एक कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रेजेंट थॉट होता है, जिसका आपको अवेयरनेस होती है जिस थॉट के बारे में, या जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है जिसका आपको पता है, तो वो हमारा क्या होता है? कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? बेसिकली ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमारे अंदर स्टोर होते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब मान लो हमें किसी ने कुछ कह दिया, और मान लो हमें गुस्सा आया हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि भाई हमें किस कारण गुस्सा आया हुआ, लेकिन अगर हम थोड़ा शांत होकर देखें और हमें पता चला कि हाँ, उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा था तब मुझे गुस्सा आया था, तो जब आपने थोड़ा सा शांत होकर अपने अंदर, अपने मन के अंदर झाँक के देखा, तो आपको पता चला कि मुझे इस चीज़ के बारे में गुस्सा है, तो आप बेसिकली अवेयर नहीं थे, बट थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया तो आप अवेयर हो गए, तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और थर्ड वन इज़ हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम बिल्कुल अवेयर नहीं होते। तो काफ़ी जो टाइम, मतलब कोई पास्ट इंसिडेंट हुआ वो हमारी लाइफ में, जो क्या होता है बेसिकली हमारे अंदर इमोशंस स्टोर हो जाते हैं, थॉट स्टोर हो जाते हैं। मान लो किसी ने हमें बहुत साल पहले कुछ कहा, ठीक है, और वो चीज़ें हमारी रिजोल्व नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर हमारे स्टोर होते रहते हैं, और हम उन चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें हमारी और चीज़ों को अफेक्ट करती रहती है, बट हम उस थॉट से अवेयर नहीं रहते कि भी उन्होंने हमें ऐसा कुछ कहा था, और इस वजह से हमारे अंदर ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरीके का माइंड या मन बोल सकते हैं होता है, जिसमें से सबसे पहला हमारा कॉन्शियस। ठीक है, SCIOS, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड। सेकंड वन इज सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और थर्ड वन इज अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस नहीं रहता, ये अवेयर नहीं रहता, अनकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जिसके जो थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ विच पीपल आर अवेयर।
ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, यानी कि हमारी चेतना में होती हैं चीज़ें, हमें पता होती हैं। ठीक है, सो थॉट्स हैं, कोई भी एक्शन है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है जिसके बारे में हम अवेयर रहते हैं, यानी कि जिसके बारे में पीपल अवेयर है, फिर कोई प्रेजेंट एक्शन है जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। वो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं चेतन मन। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड को हम क्या बोलते हैं, अवचेतन मन। ठीक है, अवचेतन मन। ठीक है, यानी कि हम अवेयर mental abilities which people may aware if they attend closely। ठीक है, ऐसी कोई भी इमोशंस हैं, कोई भी थॉट्स हैं, ठीक है, जो आपके माइंड के अंदर हैं, बट अगर आप थोड़ा सा आप अगर अटेंशन देते हो तो आप उन चीज़ों से अवेयर हो जाते हो, तो वो होती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड कहलाती है। ठीक है, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं, जो भी उसको हम बोलते हैं अवचेतन मन। ठीक है, जो भी थॉट्स हैं, एक्शन है, फीलिंग है, हम उनके बारे में अवेयर नहीं है, बट अगर हम थोड़ी अटेंशन से उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं तो वो हमारी होती है सबकॉन्शियस माइंड। लास्ट वन इज अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं अचेतन मन। ठीक है, थॉट्स है, मेमोरी है, इमोशंस हैं, वो क्या होते हैं, डीपली वेरिड होते हैं, यानी कि हमारे अंदर गहराई तक होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, डीपली वेरिड इन अस एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैम, हम उनसे अवेयर नहीं होते। ठीक है, मतलब उस अवेयरनेस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हाई लेवल की मेडिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, हाई लेवल की मेडिटेशन होती है ना, उनको पता होता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, ऐसे है, उनका जो अचेतन मन होता है ना वो भी काफ़ी एक्टिव होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कोई भी पास्ट इंसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके के माइंड होते हैं। जब हम साइको एनालिसिस करते हैं, हमारे मन को एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास 3 तरीके के माइंड होते हैं, 3 तरीके के मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसके लिए हम अवेयर रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस से हम थोड़ी सी अटेंशन से हम अवेयर हो सकते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसमें हम कॉन्शियस ही नहीं होते, हमारा वो बिल्कुल ही हम अवेयर नहीं होते। ठीक है, इसके लिए हमें हाई लेवल की मेडिटेशन चाहिए होती है। तो ये क्या होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो ये है साइको एनालिसिस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, इन्होंने स्टेजेस दी हैं पर्सनैलिटी की। ठीक है, स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। आपको होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि किसके द्वारा दी गई हैं, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 स्टेज दी हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो, इसको हम बोलते हैं ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अब हमारे पास स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, 3 स्टेजेस दी हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो ईद बेसिकली क्या होता है, जब हम प्लेजर के लिए कोई काम करते हैं। ठीक है, हमें दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, किसी की क्या ओपिनियंस है, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम हमारी प्लेजर के लिए काम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, भाई हम हाँ हमारा मन खुश हो गया है करके, तो हम इसलिए इसको कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारी ईद के अंदर आता है। ठीक है, सो ईद के अंदर क्या होता है, वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सोशल इन्वायरमेंट डज नॉट अफेक्ट
सोशल इन्वायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो कहना है कहे, इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे कोई मोरालिटी नहीं होती है, नो मोरालिटी हियर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है कौन हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। हम कॉन्शियस ही नहीं है चीज़ों को लेकर कि भाई कौन क्या सोच रहा है, क्या सही है क्या गलत है, बस हम अपनी प्लेजर के लिए चीज़ों को करते जा रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये हमारे ईद के अंदर आएगा, ठीक है। फिर है ईगो। ईगो में हम क्या करते हैं, वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है भाई। जो वास्तविकता है ना उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल, उसी के बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है। वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। प्लेजर, इसमें प्लेजर भी चाहिए होती है भाई, प्लेजर तो हो साथ में वास्तविकता भी हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, परमिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, परमिशन। और जो ईगो होता है ना वो क्या करता है, ईगो ईद को रेगुलेट करता है, ठीक है, ईद को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, कॉन्शियस माइंड, यानी कि हम अवेयर हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। सपोज़ हमें ना कोई गेम खेलना है, ठीक है। सपोज़ हम स्कूल में हैं और हमारा वैकेंट पीरियड और हमें कोई गेम खेलना है, ठीक है। तो हम गेम खेलना चाह रहे हैं, लेकिन हम बिना परमिशन के खेल भी नहीं सकते। और हम गेम खेलना क्यों चाह रहे हैं, प्लेजर के लिए। तो हम रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेंगे कि भाई हाँ हमें गेम खेलना है, बट हम ऐसे ही गेम नहीं खेल सकते। क्यों, क्योंकि ये स्कूल के जो रूल और रेगुलेशंस हैं उनके एंटी है, या उनके अपोजिट है, इसलिए हम ऐसे नहीं खेल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेजर तो चाहिए, प्लस में रियलिटी भी होती है। और यहाँ पे क्या होती है, परमिशन होती है कि भाई हाँ अगर हम प्रिंसिपल से या क्लास टीचर से परमिशन ले लें कि भैया हमारा वैकेंट पीरियड है, हमारे टीचर भी नहीं आए हुए, क्या हम खेल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो ईगो है, ये पर्सनैलिटी स्टेज है, काम करती है। और जो ईगो है वो ईद को रेगुलेट करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल आएगा। मतलब कॉन्शियस माइंड यानी कि हम चीज़ों को लेकर अवेयर हैं, भाई हम अवेयर हैं कि हमें खेलना है प्लेजर के लिए, और हम अवेयर हैं कि भाई हम रूल और रेगुलेशंस के एंटी भी नहीं जा सकते। तो ये तो रियलिटी है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉन्शियस माइंड का, ठीक है। और यहाँ पे हमें मान लो कि कब वैकेंट पीरियड है और हम अपनी मर्जी से खेलने लग जाएं, हम बिल्कुल अवेयर नहीं है कि क्या होगा अगर मान लो टीचर्स ने टीचर्स को पता चलेगा तो टीचर्स हमें पनिश करेंगे, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस हम अपनी प्लेजर के लिए खेलने लग गए। तो ये क्या हो गया, अनकॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है। अब सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो जब हम वर्क करते हैं मोरल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, वर्क ऑन मोरल वैल्यूज़, ठीक है, ये हाई लेवल हो गया ना, वर्क ऑन मोरल वैल्यू, जब हम मोरल वैल्यू के लिए काम करते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि गिल्ट नहीं होने देते, गिल्ट नहीं होने देते, भाई मोरल वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई बंदा है, कोई मोरल वैल्यू के लिए काम करता है, मतलब जिसका मन अच्छे तरीके भी, हाँ चोरी करना गलत है, वैकेंट पीरियड है, बट हम बिना टीचर की परमिशन के नहीं खेलेंगे, रूल और रेगुलेशंस के खिलाफ है, सोसाइटी में हम कचरा नहीं फैलाएंगे, गलत बात है। तो बेसिकली क्या है, जो बंदा मोरल वैल्यू पे काम करता है ना, तो अगर वो कुछ गलत भी करेगा ना तो उसको गिल्ट आ जाता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि ये मोरल वैल्यू पे काम करते हैं और गिल्ट नहीं आने देते कि भाई हमने कोई कुछ गलत काम किया है, ठीक है, इस तरीके से। और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छे से। ये मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से मैंने पढ़ा था और इसी तरीके से मतलब मुझे चीज़ें ज़्यादा याद रही थी, मैं और मेरा पेपर भी अच्छा हुआ था और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो इसी तरीके से मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप भी अच्छे से चीज़ों को कर सकें। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाँ ऐसे ऐसे करे जाए। मैं लिखती हूँ इंग्लिश में हूँ बट मैं बोलती बाईलैंग्वेज हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आए, ठीक है। तो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है भाई, गिल्ट नहीं आने देते, इसलिए क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आइडियल सेल्फ, भाई खुद की सोच भी होती है। आइडियल सेल्फ यानी कि मोरल वैल्यू पे काम करने वाले ना, तो खुद की आइडियल सेल्फ भी होती है और प्लस में कॉन्शियस भी होते हैं, अवेयर भी होते हैं, ठीक है।
आइडियल सेल्फ मतलब कि वो बोलते हैं ना कि भाई आदर्श पे चलने वाले हैं, खुद ऐसे हैं भाई, अपन गलत काम नहीं करेंगे इस तरीके से, और प्लस में चीज़ों को लेकर अवेयर भी हैं, अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा काम है तो इसको हम कर सकते हैं, इससे कोई गिल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारी सुपर ईगो, ठीक है। तो ये है हमारी स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी, ईगो और सुपर ईगो, जो कि किसके द्वारा दी गई, हमारे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड है ना, इसका एक छोटा सा डायग्राम है जो कि मैं अब आपको समझाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है, अब मैं यहाँ पे नीचे समझा देती हूँ। जैसे कि ये एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये और ये ऐसे है, ये ऐसे, और फिर ये इससे नीचे चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो माइंड है, ये जो एक लाइन मैंने बनाई है ना लाइन, ये उससे ये वाला क्या है एरिया, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। यानी कि हम चीज़ों को लेकर अवेयर हैं, ठीक है, ऊपरी तरीके से दिखाया ना, यानी कि हम चीज़ों को लेकर अवेयर हैं। ये नीचे इसलिए दिखाया है इस बॉर्डर लाइन से, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि अवेयर नहीं होते, बट अगर थोड़ी सी अटेंशन दे दी जाए तो अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। और ये कॉन्शियस है, ये सबकॉन्शियस, और सबसे नीचे ये लेयर में क्या दिखाया है, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड क्यों दिखाया है, क्योंकि ये क्या होता है, हम इसको अवेयर नहीं होते, ठीक है। और इसकी अवेयरनेस के लिए हमें क्या चाहिए, हाई लेवल की मेडिटेशन होनी चाहिए। जैसे हमने देखा होगा ना, जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं जिनको अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी पता होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, ये क्या होते हैं, इनका मतलब अवेयर होते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड से, बट नॉर्मली पीपल क्या होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से अवेयर नहीं होते, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा डायग्राम, जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, यानी कि थॉट्स हैं, ये इमोशंस फीलिंग है जिसके लिए आप अवेयर हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड है जिसके लिए आप अवेयर नहीं है, बट अगर आप थोड़ी अटेंशन दोगे तो अवेयर हो सकते हो। और ये अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि वो थॉट्स फीलिंग इमोशंस हैं जो डीपली वेरिड होते हैं हमारे अंदर। तो ये था हमारी साइको एनालिटिक थ्योरी, होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।